सो गाइस, मैंने जैसे आप लोगों को कहा, इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। दो हम लोगों ने डिस्कस किया है, परसेंट बाय मास एंड परसेंट बाय वॉल्यूम। वो इजीएस्ट है, आपको वो आनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन इस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन का यूज कहाँ पे आप लोगों को, बहुत जगहों पे तो है ही, लेकिन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस लेसन में 12th में जब आप लोग वेपर प्रेशर ये प्रॉपर्टी डिस्कस करोगे, वेपर प्रेशर के डिस्कशन के लिए या वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, अलग अलग सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए डाल्टन्स लॉ एंड रेवॉल्ट्स लॉ वहां पे है। उन लॉज के मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या रिलेशन है वेपर प्रेशर का या पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ, ये आपको पता चलेगा। तो मोल फ्रैक्शन वहां पे भी आपको यूजफुल है। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकाला जाता है? देखो क्या लिखता हूं मैं, कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि क्या? बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि क्या? फॉर सॉल्यूट एज वेल एज फॉर सॉल्वेंट। समझ में आ गया? किसके लिए कैलकुलेट किया जा सकता है? बोथ दी बोथ दी कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है मोल फ्रैक्शन। समझ में आया? दोनों कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये समझ में आया है सबको? मोल फ्रैक्शन जिसको एक्स इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये किन दो कंपोनेंट्स के लिए निकाला जाता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? एटलीस्ट ये तो सिंपल चीज है कि आप लोग मोल फ्रैक्शन, ये वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ये जो यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का, सोल्यूट के लिए भी बता सकते हो, सॉल्वेंट के लिए बता सकते हो। आप परसेंट बाय मास परसेंट बाय वॉल्यूम बताते थे, किसके लिए? सॉल्यूशन का बताते थे। लेकिन मोल फ्रैक्शन, दिस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट यूनिक। ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए भी एंड सॉल्वेंट के लिए भी सेपरेटली बताया जा सकता है। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? गाइस हैव यू गॉट दिस? कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इतना सिंपल एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोग बता नहीं रहे हो। 5 मिनट से यही पूछ रहा हूं, जाने दो। आप डेफिनेशन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी component of solution is ratio of number of moles of that component of solution to the total number of moles in solution। तो क्या है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन of any component of solution is equal to number of moles of the component
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल वे है फॉर्मूला बताने का, लेकिन सिंबल अगर पता हो, सिंबल्स अगर पता हो तो आप लोग और इजीली कर सकते हो। सिंबल्स अगर पता हो तो आप लोग और इजीली कर सकते हो ना, यस और नो। सिंबल्स अगर पता हो तो और इजीली कर सकते हो। कैसे? कैसे? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल पता है, कौन से कंपोनेंट सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन किन किन चीजों से बना है, ये अगर पता हो तो आप लोग इसी फॉर्मूला को और इजीली सिंबल के फॉर्म में बता सकते हो। फॉर्मूला समझ में आया सबको? क्या करना है, जिस किसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो खाली। यस और नो। सपोज सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, 2 सोल्यूट डाले हैं, आपने समझ लिया वाटर लिया, वाटर इज योर सॉल्वेंट, उसमें शुगर भी डाला, उसमें NaCl भी डाला, NaCl एंड शुगर दोनों आपके सोल्यूट हो गए, दोनों डिजोल्व हो गए, तो आपके सॉल्यूशन में टोटल 3 चीजें हैं, वाटर है, NaCl है, शुगर है, यानी कि 2 सोल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट है। तो आपका सॉल्यूशन 3 चीजों वाला यानी कि 3 कंपोनेंट वाला यानी कि टर्नरी हो गया। तो आप लोग शुगर के नंबर ऑफ मोल्स को अगर टोटल मोल से डिवाइड करोगे, शुगर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। NaCl यानी कि सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर आप लोगों ने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, वाटर यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड किया, आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ जो मैंने बोला अभी? गाइस डिड यू गेट दिस? मैंने जो बोला सबको? यस सर। तो अब मैं आपको टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताऊंगा। हम लोग जनरली बात करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस का। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी का मतलब क्या? 2 कंपोनेंट वाला। और बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूशन जिसके पास क्या होता है, कंटेनिंग ओनली वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। कुछ समझ में आया? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? यस सर। तो एक ही सोल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट का भी एंड सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन containing one solute and one solvent, suppose number of moles of solute क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 है। मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले सॉल्वेंट लेना पड़ता है, तो सॉल्यूशन का पहला कंपोनेंट हमेशा, पहला चीज सॉल्यूशन बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, पहला कंपोनेंट वो होता है सॉल्वेंट। इसीलिए सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n, उसका सबस्क्रिप्ट 1 N1 से इंडिकेट किया जाता है। सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला जाता है तो सोल्यूट दूसरा कंपोनेंट हुआ, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला जाता है इसलिए सोल्यूट दूसरा कंपोनेंट हुआ, इसलिए सोल्यूट के मोल को स्मॉल n उसका सबस्क्रिप्ट 2 N2 से डिनोट किया जाता है। ये सबको पता है। तो सोल्यूट के मोल N2 है, सॉल्वेंट के मोल N1 है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन में? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2 हो गया, N1 प्लस N2 हो गया। टोटल मोल्स समझ में आ गया? टोटल मोल्स कैसे निकाले? सोल्यूट के मोल्स एंड सॉल्वेंट के मोल का सम करके, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है, सॉल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से ही तो बना है,
तो टोटल मोल्स कैसे आएंगे? सोल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के मोल के साथ ऐड कर दो, आपको टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन आ जाएंगे। समझ में आया सबको? गाइस डिड यू गेट दिस? गाइस डिड यू गेट दिस? गाइस डिड यू गेट दिस? Yes, sir. ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो। Done, sir. हो गया सबका? हो गया? Yes, रब रब कर दूं? सबको समझ में आया? ये शामवी समझ में आया? दिशा, सानिका समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? वैभवी, Yes, sir. वैभवी समझ में आया कुछ? वैभवी, वैभवी समझ लेगा? वेदांत कुछ समझ में आया? स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस, श्रेयस, शिवतेज, गाइस आर यू गेटिंग दिस? वैभवी सिंह, गुड, ओके। तो अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करके मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का भी निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का भी निकालूंगा। यस और नो? अब दोनों के मोल फ्रैक्शन मुझे निकालने हैं। हर्ष समझ में आ रहा है ना? हर्ष, गौरव, हर्ष, गौरव, सार्थक समझ में आ रहा है? सार्थक, Yes, sir. श्रेयस समझ में आ रहा है? स्वस्तिक समझ में आ रहा है ना? आर्य कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है। Yes, sir. ये पार्ट रब कर देता हूं। अब फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसको आगे भी यूज करना है फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को आगे भी यूज करना है। तो आगे थोड़ा सा चेंज करके फॉर्मूला में निकालूंगा। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट होता है? फर्स्ट के सेकंड? सोल्यूट फर्स्ट कंपोनेंट होता है कि सेकंड? अरे सोल्यूट पहला कंपोनेंट होता है कि दूसरा? पहले सॉल्वेंट बनाने, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट लेते हुए सोल्यूट, सोल्यूट इज फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड? अरे सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है कि सेकंड? सोल्यूट फर्स्ट होता है कि सेकंड? अरे गाइस, सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है कि सोल्यूट? सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पहला कंपोनेंट के सोल्यूट? सॉल्यूशन बनाते हो पहले क्या लेते हो? फटाफट बोलो। सोल्यूट लेते हो सॉल्वेंट? आवाज नहीं आ रहा है क्या? Solvent. Solvent. तो सोल्यूट पहला है कि दूसरा? हाँ करेक्ट वैभवी, सॉल्वेंट पहला है तो सोल्यूट क्या है? दूसरा है ना? तो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है उसको उसको क्या लगा दूं? 2 लगा दूं, मतलब x2। इस तरीके से डिनोट करूंगा मैं, इस तरीके से डिनोट करूंगा मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को। x2 का मतलब क्या? x मतलब मोल फ्रैक्शन, 2 मतलब क्या? सोल्यूट। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? गाइस समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर को आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एट द टॉप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एट द टॉप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? n2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मतलब n सॉल्यूशन कितना होता है?
n सॉल्यूशन कितना होता है n1 प्लस n2, तो डायरेक्टली यहाँ पे n1 प्लस n2 ही लिख देता हूँ। ये बन गया सिंबल के फॉर्म में फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. डिड यू गेट दिस? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इन द सेम मैनर किसका निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। आदित्य नवथर, इतना देर क्यों लगा था ये ज्वाइन होने में? आदित्य 8 बजे तुझे ज्वाइन होते होते। आदित्य क्या प्रॉब्लम है? सर नेटवर्क इशू था। हाँ नेटवर्क इशू था। घर पे मैंने सुना जियो फाइबर बिठाया है और तू बोल रहा है कि नेटवर्क इशू है। सर लाइट ही नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे वाईफाई होगा, मुझे पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स न्यूमरेटर पे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 से सॉल्वेंट पहला कंपोनेंट होता है, इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन X1। करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है? N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या? N1 प्लस N2। ये हो गया फॉर्मूला किसका? ये हो गया फॉर्मूला किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। अभी गाइस गॉट दिस? ये समझ में आ गया? X2 निकालते वक्त N2 अपॉन N1 प्लस N2, लेकिन X1 निकालते वक्त N1 अपॉन N1 प्लस N2। करेक्ट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है। समझ में आया? X2 निकालने के लिए N2 न्यूमरेटर पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर पे, X1 यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते वक्त न्यूमरेटर पे कौन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? तो अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। अगर मैं दोनों मोल फ्रैक्शन का एडिशन करूं तो क्या होगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है? यानी कि देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट पहले लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा X1, ये आएगा X2, इज इक्वल टू कितना आता है? X1 प्लस X2। देखते हैं X1 की जगह पे क्या पुटअप किया? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर का खाली एडिशन करते हैं एंड वही डिनोमिनेटर पुटअप करते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? बोलो, आंसर क्या आएगा? सम कितनी आ गई? तो जरा फेंट हो गया ये, मैं क्या करता हूं, जरा अच्छी तरीके से लिखता हूं डार्क पेन से। X1 प्लस X2 इज इक्वल टू निकालना है। X1 की वैल्यू N1 अपॉन N1 प्लस N2, X1 की वैल्यू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस X2 की वैल्यू N2 अपॉन N1 प्लस N2। हैव यू गाइस गॉट दिस? वही वैल्यूज पुट अप की ना, न्यूमरेटर की एडिशन होगी क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करनी पड़ेगी। सो दोनों सेम बन गए, तो आंसर आ गया 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन की सम, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की सम कितनी आती है? इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। समझ में आया? समझ में आया सबको? गाइस हैव यू गाइस गॉट दिस?
Yes, sir. सबको समझ में आया? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, अगर ये सबको समझ में आया है तो समझ लेना है कि मोल फ्रैक्शन की सम अगर 1 है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो आप लोग किसी एक का मोल फ्रैक्शन एक में से सब्ट्रैक्ट करके, सपोज x2 को आप लोगों ने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 को आप लोगों ने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, खाली किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे का इस तरीके से कैलकुलेट करने की जगह पे आप लोग किसी एक का मोल फ्रैक्शन जिसका पता है उसकी वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको दूसरे का मिल जाएगा। यस और नो? सिंपल है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, x1 या x2 को, x1 या x2 की वैल्यू आपको पता है, 1 में से जिसकी वैल्यू पता है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? समझ में आ रहा है कुछ? Yes. गाइस, आर यू गेटिंग मी? तो चलो स्क्रीनशॉट करो इसका। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो इसका। इसी फॉर्मूला को आगे एक्सटेंड करना है, इसी फॉर्मूला को आगे एक्सटेंड करना है। चलो स्क्रीनशॉट करो फटाफट। कर लिया स्क्रीनशॉट सबने? सबको समझ में आया ये? दिशा, शामवी, Yes, sir. Yes, sir. सानिका समझ में आया? वैभवी समझ में आया? Yes. तनय, करण, स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस, श्रेयस, Yes, sir. समझ गए. ओके, हर्ष, आदित्य, आदित्य, Yes, अथर, sir. कुछ समझ में आया? गौरव, सार्थक, करण, Yes, sir. ठीक है, रब कर दूं ये पार्ट? Yes, sir. हाँ स्क्रीनशॉट। सर. Yes, sir. तो अब therefore as x1 plus x2 is equal to 1, hence x1 is equal to 1 minus x2 और x2 is equal to 1 minus x1, ये फॉर्मूलीज मिल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया आपको? x1 निकालने के लिए 1 minus x2 करो या x2 निकालने के लिए 1 minus x1 करो, चलेगा। समझ में आया? क्योंकि दोनों की सम तो एक है, तो एक में से किसी भी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे दूसरी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? बट इफ, देखो, बट इफ W1 gram of W2 gram of solute having molar mass M2 is dissolved in W1 gram of solvent, W1 gram of solvent, having molar mass M1, then formulae of number of moles and mole fractions can be, कैसे बन जाएंगे? देखो, अगर आपको W2 ग्राम इतना सोल्यूट जिसका मोलार मास M2 है डिसॉल्व किया है, ऐसा बोला है W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जिसका मोलार मास M1 है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला है मास ऑफ द सब्सटेंस जो गिवन होता है अपॉन मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन
मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस क्या है? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि ठीक है सिंबल के फॉर्म में बाद में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस की जगह पे सोल्यूट है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसका मास अपॉन मोलार मास लेना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर सोल्यूट का निकालना हो तो क्या लेना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट जो गिवन होगा अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ऐसा करना पड़ेगा। देयरफॉर सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है N2, मास है W2, मोलार मास है M2। ये फॉर्मूला बन गया N2 का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मैं फॉर्मूला जो है मोल फ्रैक्शन का, जो फॉर्मूला हम लोगों ने N2 एंड N1 के फॉर्म में देखा है, N2 की वैल्यू ये, N2 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ मोल्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ मोल्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग N2 की वैल्यू ये, और N1 की जो वेट एंड मास के फॉर्म में आने वाली वैल्यू है वो डाल के हम लोग मोल फ्रैक्शन का अलग फॉर्मूला इसके फॉर्म में निकालना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि मैंने माना है W2 ग्राम सोल्यूट का, जिसका मोलार मास M2 है, उसको मैंने W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट का मोलार मास M1 है, ऐसे सॉल्वेंट के W1 ग्राम में W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया हो। यानी कि मैंने मासेस दिए, अभी मैंने मासेस अज्यूम किए हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो मासेस अगर पता हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं ना। तो मैं अब नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। किसका फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। और ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स की ये जो वैल्यूज आने वाली है, इनको मैं कहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं? मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन में। ये जो मैंने माना है ये चीज, और ये फॉर्मूला से आया हुआ N2 का फॉर्मूला आपको समझ में आया? गाइस ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत दिनों से पढ़ा है, जिनको पता भी नहीं है उनको एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के कैलकुलेट करने के लिए उस सब्सटेंस के मास को मोलार मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए सोल्यूट के मास को सोल्यूट के मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सिंबल N2 है, मास ऑफ सोल्यूट का सिंबल W2 है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट का सिंबल M2 है। तो N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला ये है। ये वैल्यू मुझे आगे यूज करनी है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला निकाल लिया। समझ में आया कुछ गाइस? कुछ समझ में आया गाइस? खाली मैं किसकी वैल्यूज निकाल रहा हूं? मैं किसकी वैल्यूज निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की वैल्यूज मैं मास अपॉन मोलार मास करके, मास अपॉन मोलार मास करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड आगे जाके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इनकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की वैल्यूज मैं निकाल रहा हूं। ये समझ में आया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू निकालने के लिए जितना मास सोल्यूट का है उसको सोल्यूट के मोलार मास से डिवाइड करके मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू निकाल दी है। सबको समझा? ये सिंपल फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, वही यूज किया है। वही कुछ समझा? वही कुछ समझा? सानिका कुछ समझ में आया? सानिका, यस सर। दिशा, कौस्तुभ, शामवी, यस सर। ओके देखो गाइस, मराठी में समजाता हूं। मला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंटचा फॉर्म्युला पाहिजे, पण नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंटचा फॉर्म्युला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी मी काय अज्युम केलं? W2 ग्राम एवढं सोल्यूट ज्याचं मोलार मास M2 आहे ते डिझॉल्व्ह केलंय W1 ग्राम एवढ्या सॉल्व्हेंट मध्ये ज्याचं मोलार मास M1 आहे. म्हणजे मला सोल्यूटचं मास मोलार मास, सॉल्व्हेंटचं मास मोलार मास माहितीये. मग दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला. हा बेसिक फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा. तो फॉर्म्युला काय आहे? नंबर ऑफ मोल्स कुठल्याही सबस्टन्सचे कॅल्क्युलेट करायचे असतील त्या सबस्टन्सच्या मासला मोलार मासनी डिवाइड करा. म्हणून मला सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स काढायचे असतील अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला, जर सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स काढायचे असतील, सबस्टन्स कोण आहे माझा? सोल्यूट, तर मला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट म्हणजे W2 अपॉन M2 करून नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 काढावे लागतील. म्हणजे N2 चा हा फॉर्म्युला मी काढलाय. असाच मी N1 चा फॉर्म्युला काढणार. W2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 हा फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूटचं. असंच मी सॉल्व्हेंटचे नंबर ऑफ मोल्स मास आणि मोलार मासचा यूज करून काढणार. आणि हे जे सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंटचे नंबर ऑफ मोल्स आहेत ते मोल फ्रॅक्शनच्या इक्वेशन मध्ये वापरणार.
या व्हॅल्यूज n2 आणि n1 च्या तिकडे सबस्टिट्यूट करना. कळालंय का? कळालंय का? समजतंय का? गाइस समझ में आ गया? हाँ सर. सिमिलरली देखो क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू mass of the solvent upon molar mass of solvent. Therefore symbol के फॉर्म में क्या होगा, number of moles of solvent N1 is equal to W1 upon M1. आ गया फॉर्मूला, W1 upon M1 आ गया फॉर्मूला. जैसे N2 is equal to W2 upon M2, वैसे N1 is equal to W1 upon M1. समझ में आ गया फॉर्मूला सबको? Guys, have you got this? Have you got this? Yes sir. सबको Yes, sir. समझ में आया? वैभवी समझ में आया? वैभवी, सानिका समझ लेगा? सार्थक, शाम्वी, कौस्तुभ, कनय, गौरव, हर्ष, Yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो फटाफट. हो गए सर. हो गया? रब कर दूं? Yes sir. ठीक है, यही फॉर्मूला आप किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे? यस बोलो, किसको डाउट है क्या? देखो यहां पे लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग these formulae of N1 and N2 in equation of mole fractions. तो क्या पता है, as x1 is equal to n1 upon n1 plus n2, बराबर ना? n1 क्या है? n1 is equal to क्या है? w1 upon m1 and n2 is equal to क्या है? w2 upon m2. ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग the n1 and n2 क्या मिलेगा? x1 is equal to n1 की जगह पे w1 upon m1, ये रेशियो न्यूमरेटर को, अपॉन डिनोमिनेटर को क्या, n1 की जगह पे w1 अपॉन m1 w1 अपॉन m1 प्लस n2 की जगह पे w2 अपॉन m2. आ गया फॉर्मूला? समझ में आ गया? गाइस हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं ये फॉर्मूला नया? n1 Yes sir. W1 upon m1, n2 की जगह पे n1 प्लस n2 की जगह पे w1 upon m1 प्लस n2 की जगह पे w2 upon m2. ये समझ में आया? गाइस समझ में आया? Yes sir. I'm asking everyone. सानिका, n1 आणि n2 च्या व्हॅल्यू पुटअप करून हा फॉर्म्युला याच्यामध्ये कन्वर्ट केला. कळलं का? वैभवी समजलं का? शिवते समजा? Yes sir. वैभवी, मैं समझलं. सार्थक, सबको समझा कि नहीं? तो ऐसे ही x2 का फॉर्मूला भी निकालेंगे. सिमिलरली x2 क्या है? x2 है n2 अपॉन n1 प्लस n2. देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या? n2 क्या है? n2 की वैल्यू क्या है? यही है ना? But n1 is equal to w1 upon m1 and n2 is equal to
W2 अपॉन M2। Therefore X2 इज इक्वल टू क्या, N2 की जगह पे W2 अपॉन M2, N1 की जगह पे W1 अपॉन M1 प्लस नीचे N2 भी है ना वापस, W2 अपॉन M2। आ गया समझ में? X1 में N1 की वैल्यू यानी कि W1 अपॉन M1 न्यूमरेटर को है, X2 में N2 की वैल्यू यानी कि W2 अपॉन M2 न्यूमरेटर को है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। समझ में आया सबको? ये X1 की वैल्यू मासेस के फॉर्म में एंड ये X2 की वैल्यू मासेस के फॉर्म में। समझ में आया? गाइस डिड यू गेट दिस? Yes, सानिका sir. आया? स्वस्तिक नहीं समझ में आया? सर आगे समझ में अभी। क्या किया है, सिर्फ N1 एंड N2 की वैल्यू X1 के फॉर्मूला में एंड X2 की फॉर्मूला में डाल दी। यस और नो? यस सर। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोगों को N1 एंड N2 डायरेक्टली दिए नहीं है, आपको क्या दिया है, मासेस दिए हैं, मासेस एंड मोलार मासेस। सोल्यूट का मास मोलार मास, सॉल्वेंट का मास मोलार मास, सोल्यूट का मास मोलार मास। तो डायरेक्टली मासेस का यूज करके भी आप लोग X1 एंड X2 निकाल सकते हो। ऐसा इस फॉर्मूला का मीनिंग है। समझ में आया? अब समझ में आया? येस सर. जर तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिले नसतील सॉल्व्ह करायला, N1 किंवा N2, मासेस दिले असतील, सॉल्व्हंटचा मास मोलार मास, सोल्यूटचा मास मोलार मास, डायरेक्टली हा फॉर्म्युला यूज करून X2 कोणाचं, मोल फ्रॅक्शन कोणाचं, सोल्यूटचं, आणि मोल फ्रॅक्शन कोणाचं, सॉल्व्हंटचं, डायरेक्टली मासेसचा वापर करून काढू शकता, असं या फॉर्म्युल्याचं मीनिंग आहे. समजलंय का सगळ्यांना? समजलंय का सगळ्यांना? समझ में आया? ना बोलो फटाफट गाइस, समझ में आया? यस, Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन. शामवी, दिशा, सानिका, वैभवी बोल कुछ तो. Yes, sir. ओके, वैभवी सिंह यस. सानिका समझ में आया अब? मोहित, कौस्तुभ, करण, तनय. Yes, sir. Yes sir. ओके, आदित्य समझ में आया कुछ? ठीक है, ये समझ में आया सबको? अगर ये सबको, स्वस्तिक समझ में आया कि नहीं अब? यस सर. आगे सर समझ में. ओके, यस ठीक है. सर. तो अब सबको समझ में आया है ये पर्टिकुलर चीज. तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन का डिस्कशन. मोल फ्रैक्शन खत्म. अब आगे का यूनिट जो लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी. ये दो यूनिट एनसीईआरटी मतलब नीट एंड सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है. नॉर्मेलिटी जो यूनिट है वो एनसीईआरटी की भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो जेई एडवांस एंड जेई मेंस उन लोगों ने स्टडी करना है. तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो सीटी या नीट वालों को नहीं बताऊंगा. उनको बता दूंगा लेकिन उन्होंने स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. सो आज के लिए इतना काफी है. एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे आज, तो आज जिनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा उनका अनफॉर्चुनेटली क्या ऐप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही ऐप की मैंने उनको डिटेल दी थी. जिन्होंने कुछ बताया था मुझे, मतलब एक वीक पहले सैटरडे संडे के सर अब दूंगा या दूंगा, ऐसा उनकी सिर्फ एक्सटेंड की गई है. शायद 2-3 लोग जो मिले थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो उनका एक्सटेंड कर दिया है. बाकियों की 6 तारीख, जिनकी मतलब क्या फीस एंड एडमिशन प्रोसेस नहीं हुई थी, उनको 6 तारीख डाली थी. आज क्या हो सकता है, ऐप डिस्कनेक्ट हो सकता है. एज अर्ली एज पॉसिबल कर दो. मैं क्या कर दूंगा, ऐप सबके ही रिन्यूअल कर दूंगा मैं आज या कल, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल आज या कल 2-3 दिन में आप लोग एडमिशन प्रोसेस कर दो. ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं कल. होप ये आपको समझ में आया होगा सबको. थैंक यू सर. बाय सर. यस, बाय एवरीवन. बाय सर. यस बाय. सर, यस, सर जो मैंने आपको संडे को एक क्वेश्चन भेजा था उसका समझ नहीं आ रहा. कौन सा वो मोल वाला?
सर वो CH3CHO वाला जो फॉर्मूला मिला था मैंने ना उसका CH3CHO इस फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल हो तो उसमें 4 मोल हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल CH3CHO तो 4 हाइड्रोजन एटम है वहां पे, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स हो, 1 मोल हो उस मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें 4 मोल्स होंगे। समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उतने ही मोल्स उस कंपाउंड के, उस मॉलिक्यूल का 1 मोल हो तब होते हैं। इसका मतलब क्या, 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 1 मोल अगर CH3CHO हो तो उसमें 4 मोल हाइड्रोजन होंगे। समझ में आया कुछ अब? ओके सर। सर वहाँ पे आंसर 8 मोल्स दिया हुआ है। क्योंकि कैसे 8 मोल दिया? इधर 2 मोल दिए क्या उन्होंने? इधर 2 मोल दिए क्या? देखो CH3CHO के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आप कहोगे, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल का 1 मोल दिया है, देयरफॉर 1 मोल ऑफ CH3CHO मॉलिक्यूल्स, इसका क्या बोला 1 मोल, तो इसमें 4 मोल्स हाइड्रोजन होंगे। एक मॉलिक्यूल के पहले 1 मोल लगाया तो 4 एटम के पहले भी मोल लगाया। समझ में आया? तो अगर इसके 2 मोल दिए होंगे तो 2 4 8 होंगे। समझ में आया? अगर इसके एक की जगह पे 2 मोल्स दिए है, 2, तो 1 मोल में 4 तो 2 मोल में 8 आ सकते हैं। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ स्वामिनी, सॉरी दिशा? सर वहाँ पे कुछ 2 वगैरह दिया नहीं है। तो 1 मोल में तो अकॉर्डिंग सर वहाँ एक, पे 2 वगैरह कुछ दिया नहीं है। हाँ तो यहाँ 4 है, कितने आने चाहिए? एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 1 मोल में कितने? 4 ही मोल आने चाहिए हाइड्रोजन के, बराबर बराबर। हाँ सर। तो वहां पे कुछ दिया नहीं है, 2 मोल्स दिए नहीं है, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए 4 मोल ही आने चाहिए। फिर वापस में क्वेश्चन देखता हूं, अगर उन्होंने 2 मोल्स दिए नहीं है तो 8 मोल नहीं आना चाहिए, 1 मोल ही है तो 4 मोल्स आने चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं गाइस, कल मिलते हैं। बाय एवरीवन।